हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज काफ़ी अच्छी वैकेंसी बताने वाला हूं। कल भी मैंने ऐसी ही एक अपडेट दी थी और फाइनली देखिए एक दिन के अंदर ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस मांगा है जीएनएम वालों के पास, बीएससी वालों के पास। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी तक आपने नर्सिंग गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगी और वो आपको रीड करनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया फॉर्म, मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए ये अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टाफ नर्स की वैकेंसी का दिख रहा होगा। ये स्टाफ नर्स आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए स्टाफ नर्स की भर्ती है और व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाके हम इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। हमको अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में चाहिए तो इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंदी में डाउनलोड करके बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि फॉर्म कभी स्टार्ट होगा, कितनी पोस्ट होगी, क्या डेट होगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये 2017 की जो प्रीवियस में कुछ वैकेंसीज रह गई थी उनको फाइनली 2022 में अब फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे जो 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक यानी कि आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा वो बता देता हूँ आपको। जो इस टाइम मिलेगा आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिलने वाला है। तो आप ये मत, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि लास्ट डे तक बच्चों में फॉर्म नहीं भरा था, फाइनली त्रुटि हो गई थी। और फॉर्म आप भरो तो सारी चीज़ें अच्छे से अपलोड कर देना, लाइक फ़ोटो, सिग्नेचर, क्योंकि पिछली बार अभी जो वैकेंसी आई थी 3000 समथिंग, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही रह गए जिनका सिलेक्शन भी हुआ और जिन्होंने एग्ज़ाम भी यानी कि एग्ज़ाम में बैठाया तक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ निकाल दिए गए थे। यानी कि 4000 स्टूडेंट समथिंग तो निकाल ही दिए गए थे। तो फॉर्म अच्छे से भर लेना आप, ठीक है। चलिए मैं लिंक डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, डोंट वेरी, वहाँ से जाके आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेके चला था, वहाँ से आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। मैं आपको बता दूं कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, टोटल ऑनलाइन रहेगा। यूपीएससी के अंदर हमेशा ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन का कोई फंडा नहीं रहता। तो ये ध्यान रखिए, कुछ भी आपको कहीं भी नहीं भेजना है, ये सारे आपको ऑनलाइन ही करने हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पोस्ट कितनी है। पोस्ट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और मैं आपको स्पेशली बता दूं ये ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पिछली बार 3000 वैकेंसी जो फीमेल के लिए निकली थी, अब फाइनली गवर्नमेंट थोड़ा सा जागी है और जो मेल कैंडिडेट्स की जो प्रीवियस वैकेंसी है उनको फाइनली फुलफिल किया जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली अब चुनाव तो होने वाले हैं तो निकलना तो जायज़ था, और मैंने पहले बता दिया कि वैकेंसी अब मेल की आने वाली है। तो मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। पोस्ट जो आपकी फ्रेंड्स रहने वाली है वो 528 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, और इसमें भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सैलरी बहुत ज़बरदस्त सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। समथिंग यानी कि बात करना, यानी अलाउंस सब कुछ मिला के आपको 50,000 और यानी कि 55,000 तो सैलरी आपको ईजिली इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो आरक्षण है वो अदर स्टेट्स को मिलेगा या फिर सेम उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा, वो मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ कि जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो रिजर्वेशन केवल आपको ही मिलेगा, यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अदर स्टेट्स को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछला ये होता था कि रिजर्वेशन मिल जाता था और बहुत सारी पोस्टें भी फुलफिल हो जाती थी, अदर स्टेट वाले ले लेते थे। बट फाइनली ये बहुत यूपी के स्टूडेंट्स के लिए सही हुआ है, अदर स्टेट्स के लिए नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। तो रिजर्वेशन फाइनली यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। पोस्ट मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन की, जिसमें बहुत सारा सस्पेंशन बना हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब जो इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली वो एसेंशियल रहने वाली है कि ये आपके पास होनी जरूरी है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आया था। मैं ये बात स्पेशली अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को बोलना चाहता हूँ कि पिछली बार जो हुआ था वो भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि 5% रिजर्वेशन में आप फॉर्म भर सकते थे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और वो फाइनल लिस्ट में रह भी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते,
इसमें लिखा हुआ है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ साफ साफ कि उत्तर प्रदेश से आपका होना चाहिए, मूल्य सब कुछ होना चाहिए। बट फिर भी अब पिछली बार भी यही हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये मेल के कैंडिडेट्स की वैकेंसी सीधी भर्ती है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम कब होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश से आपकी विज्ञान यानी कि 12th पास होने चाहिए विज्ञान से, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दे रखा है कि जीएनएम का दे रखा है कि जीएनएम वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, श्योर भर सकते हैं। पूरा पढ़ लेते हैं इसको। सीधी भर्ती के लिए अभी पास एक माध्यम शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, ठीक है, विज्ञान के साथ यानी कि विज्ञान हाई स्कूल परीक्षा 12th विज्ञान से होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट परीक्षा सरकारी द्वारा किसी समय मान्यता प्राप्त यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। संयुक्त, आगे देख लेते हैं, संयुक्त प्रांत नर्सेज यानी धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन सामान्य नर्सिंग धात्री कर्म डिप्लोमा, यानी कि ये बात किया है इन्होंने, क्या जीएनएम का बात किया है, ठीक है। बीएससी वाले तो डोंट वेरी, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर ही सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जीएनएम वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नर्सिंग धात्री डिप्लोमा नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि और संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य साइकियाट्रिक का यानी कि साइकेट्री डिप्लोमा होना जरूरी है। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जीएनएम है, ये दे रखा है कि 3 साल का कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको क्या चाहिए, साइकाइट्रिक का कोई डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा दिमाग ना लगाए, वैकेंसी तो भरना है, फॉर्म तो भरना ही है, चाहे कुछ भी लिखा हो। आजकल वैकेंसी में पीडीएफ में कुछ और बताया जाता है और फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो कुछ और बता जाएगा। तो मैं फाइनली यही बोलूँगा, अगर आप जीएनएम भी हो तो भी आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ कुछ और दे रखा है, वहाँ अप्लाई करोगे तो येस नो का ऑप्शन आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो जैसा पिछली बार हुआ है। और ये स्पेशली मैं सभी को बोल रहा हूँ कि फॉर्म सभी डालें, ठीक है। और वो जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो तो पिछली बार की तरह सेम ही होने वाला है। और मैं आपको स्पेशली बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लग्जरी सारी चीज़ें डाली हुई है, वीडियोस कोर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से सर्च करिए, ऐप डाउनलोड करिए। नर्सिंग का एक ऐप है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, कोचिंग जोधपुर के पिछली बार बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं जो यूपीएससी में सिलेक्शन दिलाए। 6 महीने मैं गारंटी लेता हूँ, अगर 6 महीने आप तैयारी कर लेते हो, ओनली 6 मंथ का कोर्स लेके अगर आप टेस्ट सीरीज और वीडियो फुल डिटेल में पढ़ लेते हो तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन के लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल रखा है। नया ऐप एको लॉन्च हो सका, पुराना ऐप डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें डेमो ले सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन मैंने डाल ही दिया। ये देखा पिछली बार जो बोला था, ये बहुत सारी क्रूटी कर दी थी सबने, 4000 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया था। तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो फॉर्म आप भरो तो अच्छे से आपको फ़ोटो की साइज़ सेट करनी है, क्योंकि यूपी के मित्र पता नहीं क्या है, लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हो सके तो अच्छे से ही मित्र वाले के पास जाए जो चीज़ समझता है और जो अच्छे से फॉर्म भरना जानता है, उनके पास ही जाए फॉर्म भरवाने। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, और अब यूपीएससी की तैयारी भी चैनल पर स्टार्ट होने वाली है, तो लगे रहिए तैयारी में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।